अभी हाल में जो चुरा उत्सव हुआ और ये एक सामाजिक मेला था और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जो है वो स्थानीय स्कूल द्वारा और बच्चों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसका जो है आधार था वो रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर था। और उसमें जो है कुछ समुदाय द्वारा या विशेष व्यक्तियों द्वारा स्कूल प्रबंधन और बच्चों पर, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और टीचर के ऊपर जो है वो कार्रवाई करने की मांग जो है वो उसके ऊपर ज्ञापन सौंपा गया। और हालांकि जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19, उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि आर्टिकल 19A क्लॉज ए गारंटी क्या देता है? इट गारंटी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ओपिनियन एंड बिलीव्स थ्रू स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग और एनी अदर मीडियम। तो ये एक संविधान के अनुसार जो है समान अधिकार सबको जो है वो दिए जाते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर जो है उन्होंने बात रखी और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो किसी विशेष समुदाय को दिए होंगे या कुछ ऐसा गलत था, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अभी हमने जो है वो एडीएम महोदय को जो है वो राजपूत सभा जिला चंबा की ओर से जो है एक ज्ञापन सौंपा है। उसके जो 4 मुख्य बिंदु हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। और क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है और ये अंडर प्रोसेस है और साथ में जो है क्योंकि कल को अगर ये केस न्यायालय में जाता है तो ऑब्वियसली जो है ये सब जुडिस केस माना जाएगा और उस केस में जो है इस मोमेंट पर जो है राजपूत सभा चंबा जो है कोई अपना जो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर इसके ऊपर बात नहीं रखना चाहती क्योंकि ये अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जो ये विषय जो है, ये जो नाटक का मंचन छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया गया और उसके ऊपर जो है इंक्वायरी की बात हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, तो हिमाचल राजपूत महासभा ने हमसे पहले जो है 2-3 दिन पहले जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जो है वो इस इंक्वायरी की बात की है कि इसको देखा जाए कि आखिर जो है, क्योंकि एक अध्यापक के लिए जो है एक वो तो एक रोल मॉडल है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि छोटे बच्चों को जो है इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी लेवल के बच्चों को। उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक आरक्षण के बारे में बात की है और अभी तो छोटे बच्चे हैं। आपको मालूम है कि जब बच्चा जो है हमारा +2 में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, वो भली भांति जानता है कि आरक्षण के क्या मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का प्रावधान है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मुख्य 4 बिंदु कौन से हैं उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बारे में जो है अभी हमने जो है ज्ञापन जो है वो सौंपा है माननीय एडीएम महोदय को राजपूत सभा चंबा की ओर से। तो इसमें जो है जो राजपूत सभा चंबा है वो आपसे विनम्र आग्रह करती है कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पूर्व निष्पक्ष एवं तथ्यों पर आधारित जांच सुनिश्चित की जाए। ये पहला बिंदु है हमारा। दूसरा है विद्यार्थियों, अध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध कोई भी अनुचित या जल्दबाजी में दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। तीसरा जो हमारा पक्ष है, जो हमने अपने मेमोरेंडम में दिया है, सभी पक्षों को
सभी पक्षों की बात सुनकर संविधान एवं कानून के अनुरूप निष्पक्ष निर्णय लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। राजपूत सभा चंबा की जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने उसमें जिक्र किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित निर्णय लेगा, ये हमारी मांग थी। और राजपूत सभा जो है एक सौहार्द भिन्न भिन्न समुदाय में रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए हमेशा आगे आती है। और हम नहीं चाहते कि किसी तरह इस तरह का इलविल जो है सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। तो हमारी मांग है कि, और हमारी महासभा हिमाचल प्रदेश की, जिन्होंने भी इन बिंदुओं को उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में भी अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो निष्पक्ष रूप से अभी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी एडीए महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी तो इंक्वायरी होगी, सभी पक्षों की बातचीत को जो है वो देखा जाएगा, बच्चों से भी बातचीत होगी, स्कूल मैनेजमेंट से भी, टीचर से भी, स्थानीय लोगों से भी, उसके बाद ये कोई कार्रवाई करने की जो है वो मांग जो है वो की जा सकती है अगर उनको लगता है तो इतना ही हमें कुछ कहना था राजपूत सभा चंबा की ओर से। उसमें हमने क्लियर कर दिया, जैसा कि राठौर साहब ने बताया कि उसमें हमने सारे बिंदुओं को जो है एड्रेस करके जो है भेज दिया है। लेकिन इंक्वायरी की जो बात की जा रही है कि इंक्वायरी, तो बच्चों पे क्या इंक्वायरी करेंगे, वो क्या विषय है क्या नहीं है, और बच्चे जो है वो अबोध बच्चा, उसको क्या पता कि रिजर्वेशन क्या है। तो इस बिंदु को बेतुल जो है मुद्दा बना के जो है आगे पेश किया जा रहा है, जिससे जो है हमारे समाज की जो है एक गरिमा जो है ख़त्म हो रही है। ऐसा कहीं भी उन्होंने एक्ट प्ले नहीं किया, जिससे अब स्वाभाविक है, कोई हमारे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाओ वहाँ पे जो है इस तरह के एजिटेशन आम होते हैं, जो बताते हैं कि रिजर्वेशन से जो है किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो रहा है। और हमारे जो मेरिट पॉइंट पे जो बच्चे रह जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति अपनी जाहिर की है तो उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम है कि हम अपने बच्चों ने अगर ये चीज़ कर भी दी है, इंटेंशनली की या डेलिबरेटली की या जो भी किया है, तो उसके ऊपर जो इतना बड़ा तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो मेरिट जो है ऑलवेज प्रिवेल, और मेरिट जो होती है वो ही निष्पक्ष आधार होती है। और बच्चा जब काबिल होगा किसी भी समाज का, हम नहीं बोलते कि एक बड़ी जो है ऊपर जो जाति के बच्चे वो ही जो है प्रतिस्पर्धा में जो आगे हैं, उसमें जो आज के जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो किसी भी बच्चे जो है उसमें बैरियर नहीं है, वो भी बच्चे आगे जो है अच्छा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा कोई उनकी इंटेंशन नहीं थी। मेरे हिसाब से जो है बच्चों के ऊपर जो है प्राइमा फेसाई जो है इंक्वायरी बनती ही नहीं है, तो उस जो इंक्वायरी को जो है सिरे से जो है खारिज किया जाए। तो मेरा भी यही वो है, जैसा राठौर साहब ने बड़े बारीकी से इस पॉइंट पे बताया, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हमारा जो राजपूत सभा ने जो बिंदु उठाए हैं उसकी गहनता से जो है उसको लेके जो है वो सीएम को इसका जो है जो हमने आज मेमोरेंडम दिया है या ज्ञापन दिया है उसकी जो है उसका संज्ञान जो है बड़े अधिकारी के द्वारा लिया जाए, जो कि सक्षम अधिकारी हो, छोटे अधिकारी जो है या एसडीएम लेवल पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। जिला राजपूत सभा चंबा और राजपूत कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने मिलकर माननीय एडीएम को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में तीसा में एक लघु नाटक के माध्यम से बच्चों के ऊपर जो विवाद उत्पन्न किया है, सभा और कल्याण बोर्ड ये चाहता है कि जो कार्यवाही बच्चों के ऊपर की जा रही है वास्तव में कार्यवाही बनती ही नहीं, क्योंकि हम सभी का ये दायित्व बनता है कि बच्चों के केंद्र को विवाद का विषय ना बनाया जाए, अपितु उनकी शिक्षा, उनकी सृजनात्मक वृत्तियों को जो है वो आगे लाया जाए। हम सभी आपस में भाईचारे की मिसाल तो देते हैं, लेकिन क्या हम इस वक्त जो भाईचारे का फर्ज निभा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम सब भाई बहन हैं,
लेकिन एक वर्ग के बच्चों के साथ अगर शोषण हो रहा है तो क्या दूसरे को ये कम से कम सोचना चाहिए ये भी हमारे बच्चे हैं। अगर उन बच्चों का भविष्य खराब होगा तो क्या दूसरा पड़ोसी खुश होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो है वो सामाजिक सौहार्द, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास करते हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी इसकी पालना करें और करनी चाहिए, क्योंकि जिस हिमाचल प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा की मिसाल दी जाती है और आज हम छोटी सी बात पर टकराव कर रहे हैं। क्या ये उचित है? हमारा संविधान कहता है कि हमें बोलने का अधिकार है और बोलना चाहिए। ये सही है कि बच्चों ने जो है वो एक लघु नाटक से माध्यम से या किसी के माध्यम से एक ऐसी पीड़ा को व्यक्त करने का जिम्मा उठाया है, तो क्या बाकी लोगों को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूं करना चाहिए और सभी वर्गों को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। हम आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह छोटी छोटी बातों पर टकराव करते रहे तो इसका सीधा से सीधा प्रभाव हमारी जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे विकास पर पड़ेगा और हमारे बच्चों की, हमारे अध्यापकों की और अभिभावकों की जो मानसिकता इस वक्त विकृत हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमने माननीय एडीएम जी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है जो गरिमा के पद पर बैठे हुए उच्च अधिकारी है वो जांच जो है वो बिल्कुल सही करेंगे, हमें विश्वास है। और मैं बाकी वर्गों के लोगों को भी ये कहता हूँ कि प्लीज आप भी आओ और इस मुद्दे को लेकर चलो कि आरक्षण जो है वो उसका आधार देना चाहिए। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त चंबावासियों को मिंजर महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं कि हमारे चंबा का जो माहौल है सुखमय हो, शांतिमय हो, सौहार्दमय हो। इसी के साथ जय भवानी।